नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक नई समस्या देखने में मिल रही है। ऐसी गलती जो भी सरकारी कर्मचारी कर रहा है, वह बहुत ही मुसीबत में फंस जा रहा है, अर्थात वह बर्बाद हो जा रहा है। देखिए, मैं मानता हूं कि सरकारी कर्मचारी कोई भी बड़ा काम करने के लिए लोन लेता है, लेकिन लोन लेकर के अगर आप काम करते हैं तो लोन आपको बैंक से ही लेना है। बैंक से लेकर के लोन यदि आप काम करेंगे तो बैंक आपको जो लोन प्रोवाइड करेगा, अगर पर्सनल लोन है तो आपको 11, 12, 12.5 के लगभग ही आपको देखने को मिलेगा। क्रेडिट कार्ड से अगर लोन लेते हैं तो आप लगभग सब कुछ लेकर के 18% के करीब देखने को मिलता है। कुछ और वेबसाइट है जिससे लोन आज लेते हैं तो 24% भी देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं कुछ लोग गलती कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं कोई काम आपको पड़ गया, आपको घर बनवाना है, आपको कहीं कुछ अन्य जगह पैसा लगाना है, तो लोग पर्सनल लोन ले लेते हैं। पर्सनल लोन ले लेते हैं, अपना काम शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच में कुछ पैसे की आवश्यकता हो जाती है, महसूस होने लगती है, तो वह सोचते हैं कि ऐसे ही बाहर किसी से पैसा ले लिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि बाहर भी बहुत से ऐसे पैसे देने वाले हैं जो कि आपको पैसे देंगे और मंथली वो ब्याज लेते हैं। उनका ब्याज जो होता है वो मंथली होता है और लोग उसके चंगुल में फंस जाते हैं। अब आपको बता दें कि ये लोग 4%, 5% से लेकर के 15% तक मंथली ले लेते हैं। ऐसे में यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए। आपको आवश्यकता है तो आप अपने किसी परिचित रिश्तेदार मित्र से आप पैसा अवश्य मांग ले लीजिए। 10 लोगों से मांगेंगे जरूर, 1, 2 लोग, 3 लोग आपको दे देंगे अगर आप मुसीबत में फंसते हैं तो। लेकिन अगर आप किसी साहूकार से सूद पे पैसा लेते हैं तो यह समझ लीजिए कि आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने चले जा रहे हैं। आपको लगेगा कि चलिए अगर 1 लाख ले लेते हैं, 5% ब्याज है तो 5 ही हजार हमको देना होगा महीने का। 10% ब्याज है तो 10 हजार हमको महीने का देना होगा, 1-2 महीने में हम लौटा देंगे। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, चूंकि पहले से आपका लोन चल रहा है, आपके पास कभी भी व्यवस्था नहीं हो पाएगी कि उस पैसे को आप रिटर्न कर पाए। भले ही आप लाखों महीने कमाते हो, लेकिन चूंकि पहले से आपका लोन चल रहा है, ईएमआई आप दे रहे हैं, घर के खर्चे के बाद आपका बचेगा नहीं। उस स्थिति में आप देखेंगे मात्र 1 लाख का जो आपको ब्याज पर मंथ 5% है तो 5 हजार, 7%, 7 हजार, 10% 10 हजार अगर आप दे रहे हैं, ये देखेंगे कि एक समय इतना आप ब्याज दे चुके होंगे कि आपका वो मूलधन पड़ा रह जाएगा। और कहीं अगर आप ब्याज नहीं दिए तो वो लोग ब्याज को भी मूलधन में ऐड कर लेते हैं। एक छोटे अमाउंट का पैसा कितने गुना हो जाता है, यह आप जब कभी कैलकुलेशन करेंगे तब समझ में आएगा। अगर 10% पे है, 10 महीने में दूना हो जाता है पैसा। अर्थात आपने किसी से 1 लाख रुपया लिया, अब आप 10% पे आप ब्याज दे रहे हैं, 10 हजार महीना दे रहे हैं। आप देखेंगे कि 10 महीने में आपने 1 लाख दे दिया, जितना लिया था उतना दे दिया। अब उतना देने के उपरांत भी आपका पैसा उतना ही रह गया। अब आपने जो 1 लाख दिया वो ब्याज में चला गया। बैंक जब ईएमआई बनाती है तो उसमें कुछ आपका मूलधन भी घटता है और आपका ब्याज भी लगता है। लेकिन इस केस में आप केवल ब्याज देते हैं, मूलधन पड़ा का पड़ा रह जाता है और इस चंगुल में फंस करके लोग बर्बाद हो जा रहे हैं। बाद में उनको एक मुश्त समझौता के तहत कुछ संपत्ति, खेती बाड़ी आदि कहीं कहीं से बेच करके उस चंगुल से निकलना पड़ता है, क्योंकि अगर उस चंगुल से नहीं निकलेंगे तो इतना ज्यादा वो मल्टीपल होता चला जाएगा, इतना बढ़ता चला जाएगा कि अंततोगत्वा आप बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। तो मेरा कहना यही है कि पढ़े लिखे लोग, जो शिक्षक हैं, जो और नौकरी कर रहे हैं अन्य पदों पे, कभी भी इस तरह की गलती न करें। अपने हित मित्र से अपनी क्रेडिट अच्छी बनाए रखें, आप उनको दीजिए पैसा, आप उनसे ले लीजिए, और हो सके तो अपने आवश्यकता को सीमित करते हुए, अपने जरूरत को सीमित करते हुए, अपने कमाई के आधार पर ही आपको प्लान बनाना चाहिए।
आपको किसी का देख करके प्लान नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में आप डूब जाएंगे। आपको अपने फाइनेंशियल स्थिति को हमेशा निगाह पे रख करके काम करना है। हमको दूसरे के बहकावे, दूसरे के दिखावे में नहीं आना है, अन्यथा की स्थिति में परेशान हो जाएंगे। और कभी भी इस तरह से जो पैसा है लेने की चेष्टा न करिए, नहीं तो आप पैसा भी नहीं दे पाएंगे। अंततोगत्वा जिसके लिए आप पैसा लिए हैं वही संपत्ति आपको बेच करके देनी पड़ेगी, और यह बहुत बड़ा दुखदाई पल होगा। तो आशा करता हूं कि ये छोटा सा मैसेज आपके समझ में आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे यूजफुल वीडियो लेकर के आता हूं। गुजारिश यही है कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।